एक समय की बात है। एक शांतिपूर्ण छोटे से खेत में व्हिस्कर्स नाम की एक शरारती लेकिन आकर्षक बिल्ली और क्वेकर्स नाम की एक का मिलनसार और जिज्ञासु बत्तख रहती थी। वे सबसे अच्छे दोस्त थे जो हमेशा खुद को सबसे रोमांचक कारनामों में पाते थे। एक धूप भरी सुबह व्हिस्कर्स और क्वेकर्स ने फैसला किया कि यह पास के जादुई जंगल का पता लगाने का समय है। यह जंगल अपने ऊंचे पेड़ों, झिलमिलाती जलधाराओं और जादुई प्राणियों के लिए जाना जाता था। अपनी आंखों में एक चंचल चमक के साथ वे अपने भव्य अभियान पर निकल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई तक गए, हवा तेज हो गई और प्रकृति की आवाजें उनके कानों में गूंजने लगीं। व्हिस्कर्स के अधिक साहसी होने के कारण वे आगे बढ़े। क्वेकर्स हर नई खोज पर उत्साह के साथ उछल कूद करते हुए उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अचानक व्हिस्कर्स ने घने पत्तों के बीच से एक चमचमाती नदी बहती हुई देखी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सहजता से छलांग लगा दी। अपने दोस्त को विस्मय में देखकर क्वेकर्स उत्साह में चिल्लाने लगा और आनंदी क्वेकर्स के साथ खाड़ी में उछलने लगा। जैसे ही उन्होंने सोचा कि उनका साहसिक कार्य और अधिक रोमांचक आरी नहीं हो सकता, वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां सूरज की रोशनी में एक जादुई झरना चमक रहा था। इसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर वे करीब आने से खुद को नहीं रोक सके। जैसे ही वे झरने के पास पहुंचे, उन्होंने पास के मशरूम पर बैठी एक नन्ही परी को देखा। परी चमकीले रंगों से चमक रही थी और उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। उत्सुक व्हिस्कर्स और क्वेकर्स नमस्ते कहने के लिए आगे आए। छोटे साहसी लोगों का स्वागत है, परी ने आवाज लगाई। मैं देख रही हूँ कि आपने मेरा झरना खोज लिया है। एक छोटे से खेल के बारे में क्या ख्याल है? व्हिस्कर्स और क्वेकर्स ने जब एक दूसरे पर नजर डाली तो की मात्रा उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। किस प्रकार का खेल? व्हिस्कर्स ने धूर्त मुस्कान के साथ पूछा। परी खिलखिल आकार उठी। यह पहेलियों का खेल है। मैं आपसे एक पहेली पूछूंगा और यदि आप इसे हल कर सकते हैं तो मैं आपकी एक इच्छा पूरी करूंगा। उनके दिलों में उत्साह भर गया क्योंकि उन्होंने चुनौती स्वीकार करने के लिए उत्सुकता से सिर हिलाया। डंडा परी ने शुरू किया। मुझे बताया और खेला जा सकता है। मैं क्या हूँ? जैसे ही वह पहेली पर विचार कर रहा था, उसकी मूछें एकाग्रता से हिलने लगीं। क्वेकर्स ने उत्तर देने की कोशिश में अपने पंख फड़फड़ाए। एक क्षण के बाद व्हिस्कर्स की आंखें एहसास से चमक उठीं। जवाब एक मजाक है। परी ने प्रभावित होकर अपने छोटे हाथों से ताली बजाई। सही है छोटी बिल्ली, तुमने अपनी इच्छा पूरी कर ली है। तुम क्या चाहते हो? व्हिस्कर्स ने एक पल के लिए सोचा। मैं खेलने के लिए खिलौनों की अनंत आपूर्ति की कामना करता हूँ। परी ने सिर हिलाया और उसकी इच्छा पूरी करते हुए अपनी छड़ी घुमाई। अचानक उसके सामने रंग बिरंगे खिलौनों का ढेर आ गया। व्हिस्कर्स को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि वह खुशी से ढेर में कूद गया था। फिर परी ने क्वेकर्स की ओर रुख किया। और तुम्हारी इच्छा क्या है कोमल बतख? झोला छाप लोग गहराई से सोचते हुए आगे पीछे घूम रहे थे। मैं उड़ने की क्षमता की कामना करता हूँ। परी मुस्कुराई और एक बार फिर अपनी छड़ी घुमाई। तुरंत क्वेकर्स को अपने पंखों में हल्कापन महसूस हुआ। वह हड़बड़ाहट के साथ अपनी नई क्षमता का आनंद लेते हुए हवा में उड़ गया। जादुई मुठभेड़ के लिए आभारी व्हिस्कर्स और क्वेकर्स ने परी को अलविदा कहा और मंत्रमुग्ध जंगल की खोज जारी रखी। वे जानते थे कि चाहे उनके साहसिक कार्य या इच्छाएं कुछ भी हों, उनकी दोस्ती उन्हें हमेशा ऐसा महसूस कराएगी जैसे वे सितारों के बीच उड़ रहे हों। और इसलिए वे अपने बंधन को संजोते हुए और अधिक रोमांचक पलायन के लिए तैयार होकर जंगल में गहराई तक चले गए। बिल्ली और बतख हमेशा के लिए अविभाज्य रूप से अपनी यात्रा जारी रखते थे और जहाँ भी वे घूमते थे खुशी और हंसी लाते थे।